नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लीगल हेल्पलाइन में। और आज हम बात करेंगे कि अगर आपके ऊपर भी आपकी पत्नी ने लगा रखा है 498 का झूठा केस, तो आप किस तरह से बच सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। क्या क्या क्वेश्चन उससे करने हैं, किस तरह से पूरी तरह से आप अपने केस को भी क्लियर कर सकते हैं, उस केस को जीत भी सकते हैं और पत्नी को भी सजा दिलवा सकते हैं। तो क्लियर करेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए भी। और जिसके ऊपर ऐसा केस बना रखा है और आपको लगता है कि ये झूठा केस है, तो उसको भी ये एडवाइस आप दे सकते हैं। सभी लोग एफआईआर बहुत ध्यान से बनाते हैं, लेकिन एफआईआर आपको भी ध्यान से ही पढ़नी है जो आपके खिलाफ लिखवाई गई है। उसमें कई इंसिडेंट है तो ऐसे होते हैं कि जिसमें टाइम मेंशन नहीं है, जगह मेंशन नहीं है। उन इंसिडेंट को फॉरवर्ड कीजिए, मतलब ध्यान में रखिए, और उसके बाद उसी के ऊपर आप क्वेश्चन कीजिए टाइम से रिलेटेड और प्लेस से रिलेटेड। क्योंकि जब आप उससे पूछेंगे कि कहाँ पे ये घटना घटित हुई, कैसे ये घटना घटित हुई, और उसका डेट उसमें मेंशन नहीं है एफआईआर में, तो हो सकता है कि कोई ना कोई चीज वो जरूर बताए। जब वो उस चीज का एक्सप्लेनेशन देने लगे तो आप उसको रोकिए और सबसे पहले पूछिए कि वो समय क्या था और दिनांक क्या था। वो जल्दबाजी में कोई ना कोई डेट जरूर बताएगी, लेकिन आपके लिए फेवरेबल ये होगा कि हो सकता है उसी डेट को आप वहां पे ना हो जहां पे ये घटना हुई है, आप कहीं और हो और उसका प्रूफ आपके पास हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत फेवरेबल हो सकता है। इस केस में अधिकतर जो बातें आती हैं वो फिजिकल हरेसमेंट की आती हैं। तो आप भी पूछ सकते हैं कि जब आपको मारा पीटा गया था आपके पति के द्वारा, तो आपने शोर मचाया था। ऑफकोर्स अगर आपको ज्यादा मारा पीटा गया होगा तो थोड़ी बहुत तो शोर होता ही है। और अगर शोर हुआ था तो जो आपके पड़ोसी थे उसमें से कौन आया था। अब हड़बड़ाहट में जो लेडीज हैं वो किसी का नाम लेंगी। अगर झूठा केस है तो भी क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी का भी नाम लेती हैं। और बाद में आपके लिए फेवरेबल ये हो जाता है कि अगर ये सच नहीं है तो कोई भी पड़ोसी झूठी जो एफआईआर है उसमें उसका साथ नहीं देगा। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत फेवरेबल हो सकता है। अब कई बार बातें आती है कि कई बार ऐसा होता है कि पिता जो है, ऑफ कोर्स वो एविडेंस होगा, कोई सबूत लेके आएगा और उसकी भी गवाही होगी, तो वो कहता है कि मैंने 40-50 लाख का इसको दहेज भी दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके ऊपर भी ऐसा कोई ब्लेम लगाया गया है एफआईआर में, तो आप उनसे पूछिए कि जो 30-40 लाख रुपए आपने शादी में खर्चे हैं, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, मतलब कहाँ से आप लेके आए ये इतना सारा पैसा। और अगर ये पहले से ही घर में था तो क्या आरटीआई में इसको शो किया गया था। तो अगर आप इस तरह के सवाल उससे पूछते हैं तो हो सकता है कि वो वहां पे पजल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्लियरेशन देनी पड़ती है कि इतना पैसा कहाँ से आया। तो भी हो सकता है दूध का दूध और पानी का पानी। केस को जीतने के लिए आपके जो क्वेश्चन है, क्रॉस क्वेश्चन है, वो बहुत पावरफुल होने चाहिए। और इसीलिए आपका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक और मैं बता रही हूँ कि अगर आप ध्यान दीजिए, मेडिकल रिपोर्ट कब की है। अब जिस दिन आपने, वो कह रही है, जो लड़की है वो कह रही है कि आपने उसको बहुत मारा था, बहुत पीटा था और उसके बाद वो मायके चली गई थी। तो आप उसकी मेडिकल रिपोर्ट में जो डेट मेंशन है उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर वो डेट मेंशन है 6-7 दिन बाद की और वो उसको मारा पीटा गया था 6-7 दिन पहले, और उसके बाद वो उसके तुरंत बाद अगले ही दिन वो मायके जा चुकी थी, तो मेडिकल रिपोर्ट में इतनी देरी क्यों, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट में इतनी देरी क्यों हुई और एफआईआर में भी इतनी देरी क्यों हुई। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि अगर इतनी देरी हुई है इट मींस चोट खास नहीं थी, ज्यादा मारा पीटा नहीं था। तो यहाँ पे क्लियर होता है मेडिकल रिपोर्ट और एफआईआर में देरी क्यों है। ये भी आप क्वेश्चन काफी सॉलिड वे में उससे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर झूठी रिपोर्ट है, देखो झूठी रिपोर्ट लिखाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन अगर हम क्लियर करते हैं उस बातों को कि क्यों लिखवाई गई है, कौन सा डेट था, कौन सा टाइम थी, क्यों देरी हुई, क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम थे, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दूसरी पार्टी को बहुत बुरी तरह से हिला सकते हैं। तो आप 100% केस को जीत सकते थे। और ये है वो पॉइंट जो जादू की जप्पी जिसको बोलते हैं और जादू की मैजिक वे जिसको बोलते हैं, वो पॉइंट वो मैं बता रही हूँ आपको कि 100% आप इनके साथ अपना केस जीत सकते हैं। बने रहिएगा मेरे चैनल पर और हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।